नमस्ते। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और क्योंकि ये पहला वीडियो है हम इसे डेडिकेट करते हैं भगवान शिव को। ओवरऑल हम 4 से 5 कंसेप्ट्स के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे और उसके कुछ सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं करता कि यही स्ट्रक्चर रहेगा, ये से कम भी हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स और हमें कैसे वक्त मिलता है। सो हियर इज द वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। तो अगर हम रुद्राष्टकम को लें जिसे श्री तुलसीदास जी ने रचा है, तो यहाँ एक पंक्ति में एक शब्द आता है तूर्य। निराकार ओमकार मूलम तुर्य। निराकार और ओमकार का मूल क्या है? तुर्य। तो तुर्य शब्द क्या है? तुर्य यानी चतुर्थ, चौथा। सनातन हिंदू धर्म में मन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है जागृत यानी वेकफुल स्टेट, उसके बाद है स्वप्न यानी ड्रीम स्टेट, उसके बाद है सुषुप्ति यानी डीप स्लीप। यहाँ तक आपको मन में कोई ना कोई विचार ज्यादा से लेकर कम मात्रा में आते हैं। अगर आप वेस्ट को भी कंसिडर करें तो उनकी आखिरी स्टेट जो है वो डेल्टा स्टेट है। यहाँ पे भी कुछ विचार आते हैं, पर वो अवस्था जहाँ पे कोई भी विचार आने से दूर है वो है तुर्य यानी ट्रांसेंडेंटल स्टेट। ठीक है, और इसी को ही शिव कहा जाता है। इसी चीज में अगर हम इस चीज का संज्ञान लेते हुए आगे बढ़े तो दूसरे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी जैसे निर्वाण षटकम श्री आदिशंकर के द्वारा लिखा गया है, और ये व्यक्तिगत तौर पे मेरा सबसे पसंदीदा एक रचना है जो शिव के प्रति की गई है। यहाँ पे भी इन्होंने शिव को निराकार कहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों चीजों को अगर हम जोड़ें तो तुर्य यानी वो स्टेट जहाँ कोई विचार ही नहीं है। यदि विचार नहीं है तो पदार्थ के तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पदार्थ के होने के लिए भी कोई संकल्प जरूरी है। ठीक है, संकल्प यानी क्या है? विचार। तो जहाँ पे विचार ही नहीं है वहां पदार्थ नहीं है। जहाँ पदार्थ ही नहीं है वो क्या है? जिसका कोई आकार ही नहीं है वो क्या है? निराकार। और इसी चीज में जो छठा इनका श्लोक है इसमें उन्होंने और चीजें भी कही है, निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प यानी विथ ऑप्शन, निर्विकल्प यानी विदाउट ऑप्शन। यानी कि जब तक आप एक ड्यूअलिटी के मोड में रहते हैं, आप हैं और ईश्वर है दो, तब तक आप क्या है? आप सविकल्प साधना कर रहे हैं। आई एंड कॉन्शियसनेस, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और जब ये भेद ही मिट जाता है, ठीक है, तब ये क्या है? निर्विकल्प। आप में और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं, आप ईश्वर में समा चुके हैं। यू हैव डिसॉल्व्ड इन द कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज निर्विकल्प। किसी महानुभाव ने काफी अच्छे से इसे समझाया था कि एक फुग्गा है, बलून, ये एक शरीर है, उसके भीतर भी हवा है, उसके बाहर भी हवा है। जब फुग्गा फूटता है, पहले जब दोनों अलग अलग है, ड्यूअलिटी है, तो ये सविकल्प की तरह है। और जैसे ही फुग्गा फूट जाता है तो यहाँ कोई अंदर की हवा या बाहर की हवा ऐसा कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ एक ही है, तो ये निर्विकल्प है। बरसात की बूंद जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती तब तक ड्यूअलिटी है, जब पहुंच जाती है तो बूंद और समुद्र के पानी में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों पूरा का पूरा बस समुद्र ही है। सब कुछ प्योर कॉन्शियस नहीं है, सब कुछ प्योर कॉन्शियसनेस ही है। तो यही क्या है? निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि। तो अहम ब्रह्मास्मि। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सविकल्प एंड निर्विकल्प समाधि। और फिर है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चित, चिदानंद, सत चित आनंद, सत ट्रुथ, चित कॉन्शियसनेस, आनंद ब्लिस। ठीक है, तो शिव कैसे है? सच्चिदानंद है। ठीक है, तो चित्त की मतलब जहाँ कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, नर्क भी नहीं है, शांति भी नहीं है, अराजकता भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि शांति
तभी महसूस होती है जब अराजकता क्या है ये पता है, ठीक है। जब दोनों ही नहीं है तो महसूस ही क्या करना है, नथिंगनेस, कंप्लीट नथिंगनेस। और इसी के 5वें श्लोक में ये लाइन आती है कि न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म। यानी कि ना मैं मृत्यु से बंधा हूँ, ना मुझे उसका कोई भय है, ना मेरी कोई जाति है, न माता है, न पिता है, ना मेरा जन्म हुआ है। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो तो मृत्यु भी नहीं प्राप्त करने वाला, ठीक है। और यही कंसेप्ट है स्वयंभू का। और जैनिज्म में भी जनरली वो लोग अपने आप को एथीस्ट मानते हैं, ठीक है, वो तीर्थंकर में मानते हैं, पर फिर भी वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, किंतु वो स्वयंभू में भरोसा रखते हैं। तो स्वयंभू आखिर क्या है? स्वयंभू यही तो है कि जिसका कोई माता भी नहीं था, कोई पिता भी नहीं था, वो अपने आप ही जन्मा है, वही स्वयंभू है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, ठीक है। और इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो बुद्धिज्म में भी शून्य का कंसेप्ट है। तो शून्य यानी नथिंगनेस, ठीक है। और तुरीय यानी वो स्टेट जहाँ पे कोई विचार ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अंत में तो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करिए, एक ही तत्व को रिप्रेजेंट करिए। निराकार कहो, निर्विकल्प कहो, चित्त कहो, स्वयंभू कहो या शून्य, सब चीज़ें बस एक ही तत्व को डिफाइन कर रही है, वो है शिव। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये एक बेहतरीन पिक्चर है। ये शून्य एशिया का एक, मैं आपको एंड में वीडियो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो ऊपर नीचे गिर रहा है, यानी कि मन की स्थिति से वो भीतर की तरफ अंदर जा रहा है, ठीक है। तो शिव जो है ये केवल महादेव नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी को भी शिव कहा जाता था, आदिशंकर को भी शिव कहा जाता था। ऐसे सैकड़ों एनलाइटेंड बीइंग्स होंगे जिनको शिव कहा जाता है, या फिर हमें पता भी नहीं होगा। तो ये बैलेंस की एक अवस्था है जहाँ आपने अपने आप पे संपूर्ण नियंत्रण पा लिया है। दैट्स इट्स शिव। तो अगर हम स्टोरी की बात करें तो हमने देखा शिव क्या है, चित्त, स्टेबिलिटी, तूर्य, ठीक है। और उसके सामने अब बात आती है ब्रह्मा की। ब्रह्मा यानी क्रिएटर, माइंड। व्यक्ति में कौन सी ऐसी चीज है जो कोई रचना करती है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लीजिए, आप माइंड पावर देख लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज रचना करने के लिए या किसी चीज को आकर्षित करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक विचार। जब संकल्प है तभी पदार्थ है, ठीक है। तो ये सब रचनाएं कौन कर रहा है? ब्रह्मा। किंतु अब स्टोरी क्या आती है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में कंपटीशन में कि कौन सबसे ज्यादा महान है। तो उस वक्त शिव का प्रागट्य होता है और दोनों उनके अलग अलग छोर तक जाते हैं। विष्णु उस छोर तक पहुंच नहीं पाते और वो मान लेते हैं कि उन्होंने वो छोर नहीं देखा, जबकि ब्रह्मा वहां तक नहीं पहुंच पाते, पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ देख लिया, उन्हें पता है, ठीक है। और इस झूठ के कारण शिव क्रोधित होते हैं और वहां पे उनको दंड देने के लिए वो भैरव की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे शिव का जो ब्रह्मा का जो 5वां सिर है वो काफी हद तक यही बोल रहा है अनकंट्रोल्ड मैनर में कि उन्हें सब पता है और वही सर्वोपरि है, ठीक है। तो व्यक्ति में ऐसी कौन सी चीज है जो अनकंट्रोल होती है एट टाइम्स? दैट इज द माइंड। मन में ही सैकड़ों विचार आते हैं, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जब ये एक अवस्था है तो इसकी और एक स्टेबल अवस्था की क्या होने वाला है? क्लैश। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, शिव और ब्रह्मा के बीच में एक क्लैश होता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वीर की उत्पत्ति होती है जो यहाँ पे है भैरव, और वो अपने नाखून से ब्रह्मा का जो 5वां सिर है उसको उखाड़ फेंकता है। अब ये चीज तो वो हाथ से भी कर सकता है, क्यों नाखून से? क्योंकि मन के अंदर जो कोई भी नकारात्मकता गहराई से है उन सभी को गहराई से ही निकाल के उसे उखाड़ फेंकना है, ठीक है। यही कंसेप्ट है देवी महात्म्य में। चामुंडा जो है वो चंड और मुंड का वध कर रही है, यानी कि मुंड यानी मस्तिष्क में जो चांडाल वृत्तियां हैं
उसका वध करने वाली देवी कौन है? चामुंडा। इसकी क्या गारंटी है कि फिर से नए विचार ऐसे नहीं आएंगे? तो उसके लिए कौन है? काली। दूसरा राक्षस कौन आ रहा है? रक्त बीज। इनकी रक्त की एक बूंद पड़ती है तो एक और नया रक्त बीज, एक और बूंद पड़ती है तो फिर से एक नया रक्त बीज। तो यही चीज तो विचारों के साथ हो रही है। ठीक है, तो वो ये निर्धारित कर रही है कि कोई और नया रक्त बीज पैदा ही ना हो। तो यहाँ पे भी मन को गार्ड करने वाली देवी कौन है? काली। वैसे ये काली का कंसेप्ट था वो आचार्य गोयनका जी ने शेयर किया था, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। तो उसके बाद क्या होता है? विष्णु जो है वैश्विक वो उन्हें कह रहे हैं कि आपको 12 वर्षों तक अलग अलग जगह पे जाके साधना करनी है। अलग अलग जगहों पे 12 वर्षों तक। क्यों अलग जगह? एक जगह पे भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक ही जगहों पे रह के सब कुछ करेंगे तो आपको उस जगह के प्रति भी अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका टारगेट ही मुक्ति है, लिबरेशन। और इनको बाय द वे सॉरी ये चीज कहना गया, इनको श्राप मिला, ब्रह्म हत्या हुई, 5 मास से निकाल दिया तो उनको श्राप मिला था। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? 12 वर्षों तक उन्हें अलग अलग जगह पे जाना था। आज तो वैसे ब्रह्म हत्या हो जाती है और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, सो दैट्स वन थिंग। तो क्यों 12 वर्ष? तो हमने देखा कुंभ मेला भी 12 वर्षों तक होता है, 2 + 1 = 3, और महाकुंभ कब हो रहा है? 144 years, 4 + 4 8 + 1 9, 3 6 9, 3 6 and 9 inverted triangle. So it is the number of it is the representation of Devi, that is the divine mother. Okay. और इनके हाथ में क्या था? ब्रह्मा का सिर, 5वां सिर। ठीक है, कपाल जो है वही। तो अगर आप घोर लोगों को देखेंगे तो इनके भी हाथ में क्या होगा? एक कपाल होगा, और ये अपनी जो सारी क्रिया है, खाना खाने की और भी सारी पूजा विधि है, वो इसी कपाल में रहते हैं और इसी कपाल के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद भी ये कपाल गिरा कहाँ पे? काशी में। काशी क्या है? लैंड ऑफ लिबरेशन। तो 12 वर्षों के बाद क्या हुआ? उनकी मुक्ति हो गई, वो अस्तित्व हो गए। तो अब आप इस कहानी का एक फिलोसॉफिकल एंगल और देखें तो सभी साधनाओं का एंड पॉइंट क्या है? शिव। उनकी विलय कहाँ हो रही है? शिव में। ठीक है, अगर आप 7 चक्रों की भी साधना देखें तो अंतिम चक्र जो है वो है सहस्त्रधार चक्र। उनके अधिष्ठान देवता कौन है? शिव। अगर आप विपश्यना को भी देखें तो आप भीतर की तरफ जा रहे हैं। भीतर में आपको क्या प्राप्त करना है? निर्विकल्प या निर्विचार परिस्थिति। वो अवस्था क्या है? तुरीय। वो क्या है? शिव। ठीक है, तो अब जब आप ध्यान करने बैठ रहे हैं तो यहीं पे कनेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको व्यापक मात्रा में विचार आता है। ठीक है, और यही क्या है? ब्रह्मा का 5वां सिर। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से बस आते ही रहते हैं। ठीक, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मंत्र। त्र यानी नियंत्रण, किसके ऊपर? मन के ऊपर, या फिर प्राणायाम, या फिर कोई क्रियाएं, या फिर योग। आप अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपके जो विचार हैं वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद जब आप अधिष्ठान में लंबे वक्त तक बैठते हैं तो आपका मन और आपको शरीर हमेशा ये कहते हैं कि आप अब इस अवस्था से अपने आप को छोड़ दीजिए, आप इस अवस्था का त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको शरीर में अलग अलग जगहों पे पीड़ा हो रही है। ठीक है, पर जो इस पीड़ा को ध्यान में लिए बिना अभी भी इस अवस्था को बनाए रखता है, वही क्या है? वीर। ठीक है, वही है वीर। और तभी जो ये स्थूल संवेदनाएं हैं वो सूक्ष्म संवेदनाओं में परिवर्तित होती है, और इसके पश्चात भी जब आप आगे बढ़ते हैं तभी क्या होता है? आप तुरीय अवस्था को प्राप्त करते हैं, और वही क्या है? शिव। तो यहाँ क्या हो रहा था? काशी में भी अंत में क्या हुआ? लिबरेशन। यहाँ पे भी क्या हुआ? अंतिम छोर कौन है? शिव। तो यहाँ भी क्या हुआ? लिबरेशन। तो ये दोनों चीजें क्या है? इस तरह से कनेक्टेड है, और यही इसका एक फिलोसॉफिकल एंगल है। अब इसमें एक और विचार भी आता है कि काफी बार आप सुना होगा कि अगर आप
काफ़ी लंबे अरसे से किसी इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपकी अकाल मृत्यु होने से दूर रहती है। यम भी डरते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे चीज़ क्या है कि सही है, आपको आपके इष्ट जो है उसका रक्षण तो मिलता है, पर एक और चीज़ भी आती है। जैसे कि आप माँ पार्वती की साधना देख लें, तो सबसे पहले उनका अन्न छूटा, उसके बाद उनका जल छूटा, और धीरे धीरे जो सांसें थी वो भी कम होती गई। द नंबर ऑफ ब्रेथ्स शी वॉज टेकिंग इन अ पर्टिकुलर मिनट दैट रिड्यूस्ड। ठीक है, और वो कुंभक की परिस्थिति में आते हैं। जब भी आप गहन ध्यान कर रहे हैं तो आपकी जो सांसें होती हैं वो हमेशा धीरे धीरे कम होती जाती है। एक तो वो शॉर्ट होती है और उसके बाद वो कम होती है। ठीक है, और आप कुंभक की परिस्थिति में ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप इसे बंधों के द्वारा भी कर सकते हैं, बाकी ये ग्रेजुअली भी होता है। और इसके कारण क्या है, आपने सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में सांस प्रदान की जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, इसने अपनी आखिरी सांस ली। और इसी कड़ी में आप अगर आगे बढ़े तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसा जीव है, जैसे कछुआ है, उसकी कुछ स्पीशीज़ है, तो वो 1 मिनट में काफ़ी कम सांस ले रहे हैं, तो वो काफ़ी लंबी अवधि तक जीता है। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो 1 मिनट में काफ़ी ज़्यादा सांस लेते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वो ज़्यादा सांस ले रहे हैं, तो उनकी जो जीवन रेखा है वो कम है, क्योंकि ज़्यादा सांस आ रही है तो ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है तो ज़्यादा कंबशन हो रहा है, ज़्यादा कंबशन ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा है तो जो डेड सेल्स हैं, नए बन रहे हैं सेल्स, उनकी कंपेरिजन में वो ज़्यादा बन रहे हैं, और ज़्यादा बन रहे हैं तो एजिंग की तरफ आप ज़्यादा जल्दी से जा रहे हैं, इसलिए आप मृत्यु को ज़्यादा जल्दी से प्राप्त करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कुंभक की परिस्थिति में है, तो आपको जो निश्चित मात्रा में सांस प्रदान की गई है उसका उपयोग आप कम कर रहे हैं, मतलब वो धीरे से हो रही है। द रेट एट विच यू विल बी एजिंग विल बी स्लो, दैट्स व्हाई यू विल बी लिविंग लॉन्गर लाइफ। जिस एक गति से आप एज होने चाहे उससे उतनी गति से होने से दूर है, इसलिए आप अकाल मृत्यु या लंबी अवधि तक शायद जी सकते हैं, पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गहन मात्रा में आपको साधना करनी पड़ती है। बट दैट्स ट्रू कि आपको देव का रक्षण तो मिलता ही है। इसके बाद ये भी चीज़ है कि तो क्या सभी चीज़ें अंदर ही है, क्या बाहर कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये बस इतना सिंपल है कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, एक स्तर के बाद, एक समय के बाद आप उस काम में से रिटायर हो रहे हैं और आपको अपना काम किसी और को सौंपना है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई एक योग्य व्यक्ति है जो उस काम को उतनी ही लगन से कर रहा है और उसमें वो सारी योग्यताएं हैं, तो आप उसको ऊपर आने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस में होते हैं। इसी तरह से आपने अगर किसी एक माध्यम के द्वारा अपने आप को आध्यात्मिकता में खूब ऊंचे स्तर पे ला दिया और आप एक काफी व्यापक मात्रा में एक ऊर्जा पुंज बन गए, एनलाइटन बीइंग, तो हो सकता है अब आपको वापस आने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप में वो क्षमता है कि आपको रीबर्थ की आवश्यकता ही ना पड़े। और उसके पश्चात आप ये देख रहे हैं कि कोई और बंदा है जो उसी लीनिएज में, या फिर वो उसी मंत्र का उपयोग करके या उसी क्रिया का उपयोग करके या उसी प्रकार से योग्यता है उसमें, वो आगे बढ़ रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे और उसका उत्थान करेंगे। तो यहाँ पे वो जो ऊर्जा पुंज है उसमें और उस देवता में कोई भी अंतर नहीं है। दे आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि उसने भी वही मंत्र का उपयोग करके अपने आप को उस स्तर पे पहुंचाया है, या उसी क्रिया का या उसी तरीके का उपयोग करके उस स्तर तक अपने आप को पहुंचाया है। सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। इसको और एक तरह से भी देखें तो जैसे भीतर तुर्य है और उसके बाद जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो मन की अलग अलग अवस्थाएं आ रही और बाद में ये फिजिकल नेचर भौतिक शरीर आ रहा है, वैसे ही अगर आप ब्रह्मांड में देखें तो आपको बस दो ही चीज़ दिख रही है, एक है डार्कनेस, नथिंगनेस, काला, और दूसरा है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बने कैसे हैं, शिव की ही शक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन हुआ अलग अलग रूपों में। तो जैसे ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, वैसे वैसे कोई ईश्वरीय ऊर्जा भी इसी तरह से मैनिफेस्ट हुई है, और इसका ही हम क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं।